अब एकांत दंड नहीं, दीक्षा है। क्या कह रहे हैं? एकांत दंड नहीं, दीक्षा है। शुद्ध आत्मा को कुछ समय के लिए एकांत दिया जाता है ताकि आत्मबल बने, पहचान गहरी हो और परम शांति में वो स्थिर हो। इसीलिए जब भी शुद्ध आत्मा का समय आता है, जब उसकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आत्मा शुद्धिकरण की ओर बढ़ती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा दीक्षा यही है कि एकांत उसको दिया जाता है। उसको जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको ये देता है, तो आपके आसपास ऐसे ऐसी चीज़ें बनती है जो आपको क्लाइमेक्स तक पहुंचाए, है ना। आपका क्लाइमेक्स क्या है? पहले आपका लक्ष्य था कि मैं संसार को रझाऊं, संसार में सभी जगह से मान शान पाऊं। ये आपका रुझान था पहले। अब आप जब ये डिसाइड कर लेते हो, ठीक है, कि अब मेरा क्लाइमेक्स ये नहीं है, अब मेरा क्लाइमेक्स है मुझे उस आत्मा की स्थिति तक पहुंचना है जहाँ परम शांति में मैं स्थिर रहूं, जहाँ मेरा जीवन परम आनंदित हो, जहाँ मैं अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पर रहूं। जब ये आपके जीवन में ज्ञान का इस प्रकाश फूटता है, तो वो प्रकाश सभी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और आपका आत्मबल बना रहे, पुरुषार्थ आपका बना रहे, तो आप अपनी ही एनर्जी में रहो और दूसरों की एनर्जी के साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है फिर। क्योंकि जैसे कहा, राह बदलती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी सब बदल जाती है, ऑटोमेटिकली आपसे वो संबंध टूटने लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि कर्म बंधन आपके जो है, जो कर्म है, जो ऋण हम चुकता करने आए थे, वो ऋण जो है हमारा पूरा होने लग जाता है। तो शुद्ध आत्मा अकेली नहीं होती है, वह भीड़ से मुक्त होती है, ठीक है। हमें ये सब समझना है, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको इसको ध्यान रखिए। जब भी आप ये सोचो कि मैं अकेला हूँ, काफी बार लोग अकेलेपन के कारण ही ऐसे नए रिश्ते और नए संबंधों में बना लेते हैं जहाँ उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, जहाँ उनकी ऊर्जा मैच नहीं होती। और फिर क्या होता है, कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चलता है और फिर वो संबंध टूटने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको संबंध कैसे निभाने हैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जब आप जागरण की ओर चलोगे, जब आत्म जागरण आपके अंदर आएगा, जब आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फूटेगा, जब आप उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करोगे और उसके रास्ते पर चलना शुरू करोगे, तब ऐसा ही होगा, आप अकेले रह जाओगे उस रास्ते पर। और उस रास्ते पर जब आप अकेले रहो तो ये मत सोचो कि मैं अकेला हो गया हूँ, क्योंकि यही भाव हमें और नए कर्म बंधनों से जोड़ देता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो शुद्ध आत्मा होती है वो अकेली कभी नहीं होती है, बस वो भीड़ से मुक्त होकर चलती है। यदि आपके जीवन में भी